नमस्कार साथियों, आज फिर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों के समक्ष हम पेश हुए हैं। जो ये मिट्टी देख रहे हैं आप, ये मेरे पहले गमले की ही मिट्टी थी। मैं इसमें पौधा था और वो अपनी आयु पूरी कर चुका है। अब मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ दोबारा से। बस थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है, बाकी ये मिट्टी हमारी दोबारा से कामयाब हो जाती है। इसमें मैं क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ अपने गार्डन में, अपने खेत में, कैसे भी कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपने एक तो ध्यान रखना होगा, जो आपके पास भूमि का टुकड़ा है या गमले में है, आपके पास कोई कीड़े का प्रकोप या फिर कोई दीमक का प्रकोप या इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उनको हमें ट्रीटमेंट करना होगा। अगर आपके पास फंगस का प्रकोप है, उसका भी आपने ट्रीटमेंट पहले से ही करना होगा, ताकि हमारा पौधा, जो भी हम इसमें पौधा लगाए, वो बहुत ही महंगा पौधा मिलता है हमें, और वो अगर ग्रोथ पे ना चले और वो ख़राब हो जाए तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं और अगला पौधा लगाने में बहुत ही समय लगा देते हैं, क्योंकि हम पास होने से पहले ही विफल हो जाते हैं। और यही कारण है, अगर हम इसमें ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हम विफल होने के कारण चांस हमारे ख़त्म हो जाते हैं और पास होने के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं स्वयं खाद तैयार करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। मैं कई प्रकार से खाद तैयार करता हूँ। अपने घर में जो सब्जी का वेस्ट हो जाता है इकट्ठा, उसको इकट्ठा करके और केंचुओं में छोड़ देता हूँ। केंचुओं की खाद भी ऐसे ही खेत का वेस्ट इकट्ठा करके उसको मैं छोड़ देता हूँ। धीरे धीरे समय आने पर ये खाद कुछ हमें अच्छे से इस प्रकार से हमें मिल जाती है और मैं स्टोर करके इन पन्नियों में पैकिंग करके रख लेता हूँ और समय आने पर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है साथियों, क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपको जानकारी मिलेगी, आप वीडियो देखते रहिए। एक तो मैं अपने जो मिट्टी होती है, हर बार मैं इसे इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए इसको मैं इसमें मिक्स करता हूँ। जैसे मेरे पास ये करीब 5 किलो मिट्टी है और 5 किलो में मैं ये आधे किलो की मैंने पैकिंग बनाई हुई है, और इस 5 किलो मिट्टी में मैं ये पूरा का पूरा पैकेट इसमें मैं मिक्स कर लेता हूँ। इसमें इस खाद में, हमारे खाद में आप जानते होंगे, इसमें भरपूर मात्रा में ताकत होती है। वैसे तो इसमें हर चीज़ मिलेगी, कार्बन, बोरोन, कैल्शियम, जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है ज़मीन भूमि की, वो आपको हर उसमें मिलेगी। लेकिन हम उसके बाद भी इसमें और भी अपना ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास जड़ों की ग्रोथ के लिए ये दूसरा ट्रीटमेंट है। ये जड़ों की ग्रोथ में बहुत ही लाभदायक है। हम इसे हिप्को से ले लेते हैं, होमिक के नाम से आता है हिप्को कंपनी का, और ये जड़ों की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक है। और मैंने इसे एक बार नहीं अनेकों बार प्रैक्टिकल किया है इसका। और छोटी अवस्था में जो पौधा होता है या हम जोड़ लगाते हैं, उसे मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ और इसका प्रयोग मैं इसमें अवश्य करता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होती हैं। अगर आपने, मैं नहीं जैसे उसके बारे में तो बोलूँगा नहीं, लेकिन जो बड़े व्यक्ति हैं, वे अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जब हम स्लेट पे कलम के द्वारा लिखते थे, इस प्रकार की वह इंक आती थी, कुछ इस प्रकार की ही वह दिखाई देती है। और आज मैंने ये यहाँ देखने को मिली है, लेकिन उसका कार्य अलग और इसका कार्य अलग। और मैं इसमें जो दूसरा ट्रीटमेंट करता हूँ, फंगस का करता हूँ, क्योंकि साथियों हर व्यक्ति को पता होता है मेरे इलाके में क्या प्रॉब्लम है। मैं हर पौधे लगाते समय फंगस का ट्रीटमेंट अवश्य करता हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी हल्का ज़्यादा पानी हो जाए तो फंगस का अटैक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं इसमें ट्राइकोडर्मा, रेडिमो गोल्ड, बहुत सारे फंगिसाइड आते हैं हमारे, तो ऐसे ही मैं इसमें फंगिसाइड का
ट्रीटमेंट अवश्य करता हूँ। अगर हमसे गलती से भी ज़रा सा ज़्यादा पानी लग जाता है, फंगस आने का समस्या हमारी हो जाती है, उसका मैं पहले से ही थोड़ा ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। अगला जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ हल्का, बिल्कुल ही बहुत ही हल्की मात्रा में, हिप्को ही कंपनी का, मैं इसकी कोई एडवर्टाइज नहीं करता, लेकिन साथियों मेरे पास नज़दीक मुझे वही चीज़ अवेलेबल होती है और मैं उसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। बस इसी बार इसीलिए मैं हिप्को का नाम आपके सामने लेता हूँ। और उसमें से थोड़ा सा जो मैं अगला देना चाह रहा हूँ, ये बोरोन की है। ये ज़मीन में बोरोन की कमी भी पौधों को आगे से बढ़ने से रोक लेती है, उसमें थोड़ा बोरोन भी डाल देना चाहिए। मैं इसका ट्रीटमेंट अवश्य करता हूँ अपनी इस प्रयोग में। साथियों, अब आप इसमें एक ट्रीटमेंट और कर सकते हैं, मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी ज़मीन में दीमक का प्रयोग ज़्यादा होता है, अगर आपकी ज़मीन में दीमक का प्रयोग है तो उससे बचने के लिए उसका भी ट्रीटमेंट अवश्य करना होता है। आप बाज़ार से कोई भी दीमक की दवाई लेकर इसमें थोड़ी सी मात्रा में मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सुझाव नहीं आए तो आप आसानी से दवाई की दुकान पर जाकर फोरेट इसमें डाल सकते हैं, रिजेंट इसमें डाल सकते हैं, बहुत सारी कैल्डान इसमें डाल सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की जो दीमक की दवाई तो लिक्विड मात्रा में भी आती है, वो भी आप इसमें हल्का सा प्रयोग करके दीमक के प्रभाव से बच सकते हैं। क्योंकि हम पौधा लाते हैं, बहुत ही आजकल हमें बहुत महंगे पौधे मिलते हैं और हम उसको पौधे को लगाते हैं, हमारा पौधा 2-4 दिन के बाद हमें मुरझा हुआ महसूस होता है और उसकी कमी को हम जान नहीं पाते, और किस कारण से पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। वो दीमक की वजह से भी ख़राब हो सकता है, फंगस के वजह से, बहुत से रीजनों के कारण से हमारा पौधा ख़राब होने की स्थिति में चला जाता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पूरी मिट्टी को, और जो ये सामने ट्रे रखी है इन ट्रो में डालूँगा, और इसमें कौन सा पौधा लगाऊंगा ये मैं आपको अगली वीडियो में दर्शाना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है साथियों, और आप लोग जल्दी से स्किप करने लग जाते हो। जानकारी आप इतनी लंबी वीडियो होने का नहीं ले पाते हो, तो मैं अगला पार्ट इसका बनाऊंगा, इसमें मैं कौन से पौधे लगाऊंगा और उसका क्या महत्व क्या रहेगा और किस वजह से मैं ये पौधे लगाता रहता हूँ, सब आपको बतलाऊँगा। साथियों, मैं ऐसे ही अपनी मिट्टी को ट्रीटमेंट करता हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं और अपने पौधे को बचाव कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।